नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत बढ़िया हो दोस्तों। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है? जो कि दोस्तों किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और आरआरबी ग्रुप डी के लिए दोस्तों हम देखेंगे, ठीक है? तो चलिए दोस्तों इस सीरीज में हम दोस्तों देखने वाले हैं कि 20 इसमें हम रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे और 10 दोस्तों हम साइंस के प्रश्न देखेंगे, ठीक है? जो कि दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है? अगर दोस्तों आप परीक्षा में पास करना चाहते हैं तो फुल वीडियो हमारा डेली डेली आता है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों और हमारा डेली वीडियो आएगा, ठीक है? तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं 1 नंबर, ठीक है? 1 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए, ठीक है? तो इसमें दोस्तों 25 का जैसे 18 लिखा है, उसी प्रकार दोस्तों 37 का क्या होगा हमको बताना है, ठीक है? तो चलिए दोस्तों इसमें हम देख लेते हैं 25 का 18 कैसे होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि 25 का अगर मान लीजिए इसको दोनों को हम आपस में गुणा कर देंगे तो 5 दूना 10 होगा, ठीक है? इस तरह भी नहीं होगा। अगर 10 हो गया, ठीक है, मान लीजिए 5 दूना 10 हो गया, ठीक है? तो 10 में दोस्तों अगर हम 8 जोड़ देंगे, ठीक है, तो 18 हो जाएगा, ठीक है? उसी प्रकार दोस्तों इसका भी देखेंगे तो 7 तरीके 21 हो जाएगा। अब 21 में दोस्तों हम कितना जोड़ेंगे तो 21 में भी 8 जोड़ेंगे, ठीक है? तो 21 में दोस्तों 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 29 हो जाएगा। हाँ, 29 हो जाएगा, ठीक है? तो 29 दोस्तों हो जाएगा, तो 29 किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए में दिया है। यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगले नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है? 2 नंबर, ठीक है? इस क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं, ठीक है? चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। दिए गए पासों में अक्षर बी के विपरीत ज्ञात कीजिए, ठीक है? दोस्तों इसमें अक्षर बी के विपरीत हमको बताना है, ठीक है? तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों हम 1 और 2 पासे में, ठीक है? इन दोनों पासों में बीच देखेंगे, कॉमन क्या है सबसे पहले, ठीक है? तो ई और एफ क्या है दोस्तों? तो दोनों में क्या है? तो कॉमन है, ठीक है? और जो है बी हमारा सी, वो बी का सी क्या है दोस्तों? तो विपरीत है, ठीक है? तो इसमें पूछ क्या रहा है दोस्तों? बी का विपरीत पूछ रहा है, ठीक है? तो सिंपल में दोस्तों बी का विपरीत क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, ठीक है? सी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है, तो यही क्या हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है? इस क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं, चलिए। निम्नलिखित वर्गों में सबसे उपयुक्त वेन आरेख का चयन कीजिए, ठीक है? जैसे कि दोस्तों यूनानी, स्पेनिश, बंगाली हमको 3 शब्द दिया है, ठीक है? इसमें दोस्तों हमको वेन आरेख द्वारा बताना है इनके बीच का अंतर, ठीक है? तो दोस्तों हम जानते हैं, सबसे पहले यूनानी को देखेंगे, ठीक है? तो यूनानी क्या है दोस्तों? ये एक भाषा है, ठीक है? युवान की भाषा है यूनानी, ठीक है? तो यूनानी क्या है दोस्तों? एक लैंग्वेज है, ठीक है? मान लीजिए ये यूनानी हो गया। अब चलिए दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा क्या है दोस्तों? स्पेनिश है, ठीक है? तो स्पेनिश भी क्या है दोस्तों? एक लैंग्वेज है, ठीक है? और इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे तो कोई भी अंतर नहीं है, ठीक है? तो इसमें क्या होगा दोस्तों? ये अलग हो जाएगा, ठीक है? अब चलिए इसी तरह दोस्तों बंगाली का देख लेते हैं। बंगाली, तो बंगाली भी क्या है दोस्तों? तो एक लैंग्वेज है और स्पेनिश और यूनानी से कोई संबंध नहीं है, ठीक है? तो इसको भी क्या लिख देंगे दोस्तों? हम अलग लिख देंगे, ठीक है? तो दोस्तों हमारा फिगर इस प्रकार का बन गया। अब इस प्रकार का फिगर दोस्तों किस ऑप्शन ने दिया है? तो ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों देखिएगा तो इस प्रकार का फिगर दिया होगा, ठीक है? तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है? 4 नंबर क्वेश्चन को ही समझ लेते हैं, ठीक है? चलिए इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी हमको बताना है, ठीक है? तो दोस्तों हम इसमें नॉर्मली क्या करते हैं? तो 2 अंक के बीच का अंतर देखते हैं, ठीक है? तो दोस्तों मान लीजिए अगर इधर आएँगे तो ज़्यादा का गैप हो जाएगा, ठीक है? इसलिए हम क्या करेंगे दोस्तों? इसमें वो लॉजिक नहीं लगेगा, हम दूसरा लगाएँगे, ठीक है? अगर दोस्तों मान लीजिए हमको 3 का 6 करना है, ठीक है? 3 गुणे 2 कर देंगे, ठीक है? 3 गुणे 2 करेंगे तो दोस्तों 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है? उसी प्रकार दोस्तों 6 का 18 करना है तो 6 गुणे 3 कर देते हैं, ठीक है? तो 6 त्रिक 18 हो जाएगा। फिर उसी तरह 18 का हम 90 लाना है, तो ठीक है? तो 18 में कितना से गुणा करेंगे कि 90 हो जाएगा दोस्तों? तो 5 से, ठीक है? अगर 18 में हम 5 से गुणा करेंगे तो 90 हो जाएगा, ठीक है? और फिर उसी तरह 90 से हमको कितना लाना है? 630, ठीक है? तो 90 से 630 कैसे आएगा दोस्तों? तो 90 में हम 7 से गुणा अगर कर देंगे तो 7 नवा 63 होता है, 630 आ जाएगा, ठीक है? तो उसी प्रकार दोस्तों अब हम अगला संख्या किससे गुणा करेंगे कि हमारा प्रश्न चिन्ह आ जाए, ठीक है? उसके जगह पे संख्या आ जाए। दोस्तों सबसे पहले देखिएगा, पहले से 2 किया है, फिर 3 किया है, फिर 5 किया है, फिर 7 किया है, ठीक है गुणा?
तो इसमें दोस्तों आप देखिए कि सभी क्या है दोस्तों, तो ये विषम संख्या है, ठीक है। सभी संख्या क्या है, तो विषम संख्या है, ठीक है। तो अगला संख्या हम क्या लेंगे दोस्तों, तो विषम संख्या लेंगे। तो 7 के बाद विषम संख्या कौन सी आती है, तो 11 आती है, ठीक है। तो 11 दोस्तों अगर हम 630 का 11 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 6930 हो जाएगा, ठीक है। 6930 किस ऑप्शन में दिया है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, ये कोडिंग रिकॉर्डिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। किसी कोड भाषा में PRO 5 OPQ 15 लिखा जाता है, ठीक उसी प्रकार OPO 10 को NNQ 30 लिखा जाए तो उसी प्रकार NZAQ को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, हमको बताना है। तो चलिए इसमें दोस्तों हम एक एक करके देख लेते हैं संख्या को, ठीक है। सबसे पहले देखो देखेंगे दोस्तों PROPOPQ 15 कैसे लिखा है, ठीक है। सबसे पहले हम अंक को देख लेते हैं, 5 का क्या लिखा है, तो 15 किया है, ठीक है। यानी कि 5 का 3 से गुणा कर दिया है, ठीक है। फिर उसी प्रकार दोस्तों P का O देखेंगे, ठीक है। तो P का दोस्तों O कब आता है, तो दोस्तों P के पहले O आता है, यानी कि यहाँ पर P के पहले माइनस किया है, ठीक है। पहला में क्या किया है, तो माइनस किया है। फिर R के बाद क्या है दोस्तों, तो R के बाद P है, ठीक है। तो R के बाद दोस्तों P कब आता है, तो -2 करेंगे। तो माइनस अगर R में 2 करेंगे तो अब हमारा क्या आएगा, तो P आएगा, ठीक है। फिर उसी प्रकार दोस्तों Q का देख लेते हैं, O का। तो O का क्या किया है, तो Q लाया है, ठीक है। तो O का Q कब आएगा दोस्तों, O का Q अगर हम +2 करेंगे तब जाके O का हमारा Q आएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों पहले -1 किया है, फिर -2 किया है, फिर क्या किया है, तो +2 किया है, ठीक है। और बाकी 5 में 3 से 3 का गुणा हो रहा है, ठीक है। तो चलिए अब यही लॉजिक दोस्तों हम देख लेते हैं सभी में, ठीक है। तो चलिए अगला वाले में हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, तो -1 करेंगे, ठीक है। तो O में -1 करेंगे तो N हो जाएगा, ठीक है। सही है। अब चलिए इसमें दूसरा देख लेते हैं, तो P का N लाएंगे, ठीक है। तो P में दोस्तों 2 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो N आ जाएगा, ठीक है। यानी कि -2 हो गया। फिर O का Q लाना है, तो O में हम क्या करेंगे, तो +2 करेंगे तो क्या आएगा, Q आ जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार दोस्तों 10 का 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों ये भी सेम उसी लॉजिक पे वर्क कर रहा है, तो हम जो मिसिंग नंबर है उसको ला देंगे, ठीक है। N में दोस्तों -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, N में -1 करेंगे तो M हो जाएगा। फिर Z में दोस्तों -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो X हो जाएगा, ठीक है। फिर A में +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो C हो जाएगा। अब 3 का दोस्तों 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। MXC9, ठीक है। MXC9 दोस्तों ऑप्शन नंबर A में ही दिया है, तो यही क्या हो जाएगा हमारा, तो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को भी, सॉरी 6 नंबर, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। विलुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें क्या करना है दोस्तों, हमको विलुप्त अक्षर ज्ञात करना है। सबसे पहले देखें कि विलुप्त अक्षर किधर दिया है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए 1 2 तीसरे फिगर में हमारा विलुप्त संख्या नीचे की तरफ दिया है, ठीक है। तो हम देखेंगे दोस्तों ऊपर की संख्या को क्या किया है, इन 2 फिगरों में हमारा नीचे वाला आ गया है, ठीक है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। इसमें दोस्तों क्या हो सकता है, अगर इसको मान लीजिए माइनस करेंगे तो 42 में से 22 घटेगा तो 20 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ऐसे नहीं होगा। अगर दोस्तों मान लीजिए हम जोड़ देंगे इनको, 42 और 22 कितना होता है दोस्तों, तो 64 होता है, ठीक है। अब 64 दोस्तों, 64 का 4 से कैसे संबंध होता है, तो दोस्तों 4 का अगर हम घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार दोस्तों हम फिगर नंबर 2 में देख लेते हैं, सेम यही लॉजिक वर्क कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो 75 और 50 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। और नीचे क्या दिया है, तो 5 दिया है। 5 का दोस्तों जो घन होता है वो 125 होता है, ठीक है। यानी कि ये भी सेम लॉजिक पे वर्क कर रहा है, ठीक है। अब इसी तरह दोस्तों हम क्या करेंगे, 380 और 349 को हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो 380 और 349 को जोड़ देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा, ये कितना हो जाएगा, तो 729 हो जाएगा, ठीक है। 729। अब दोस्तों 729 किसका वर्ग होता है, तो 729 दोस्तों जो हमारा वर्ग होता है, ये 9 का वर्ग, सॉरी 9 का घन होता है, ठीक है। तो 9 का घन यानी कि 9 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब 9 दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में ही दिया है, तो यही क्या हो जाएगा, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चल लेते हैं। तो अगले नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन में, चलिए इसको भी समझ लेते हैं।
नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत संख्या को चयन करना है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों हम क्या करते हैं, असंगत संख्या को चयन कर लेते हैं, ठीक है। इसको दोस्तों मान लीजिए हम जोड़ लेंगे, ठीक है। 4 3 क्या हो जाएगा, तो दोस्तों 7 हो जाएगा। फिर 5 2 7 हो जाएगा। फिर क्या है, 6 और 8 तो 14 हो जाएगा। फिर 6 1 और 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें दोस्तों ये तीन तो एक जैसे है, बाकी ये दोस्तों सी वाला हमारा क्या है, तो असंगत है, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो तो इस क्वेश्चन को दोस्तों हम देख लेते हैं, ठीक है। अब 8 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है, ठीक है। इसमें दोस्तों कितने वर्ग हैं हमको बताना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसमें हम एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम छोटे वाले में देख लेते हैं, ठीक है। तो छोटे वाले में दोस्तों कितने वर्ग हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला तो 5 हो जाएंगे, ठीक है। 5 दोस्तों इसमें होंगे, तो नीचे वाला में भी क्या हो जाएंगे दोस्तों, 5 हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि छोटे वाले में दोस्तों टोटल 10 वर्ग है, ठीक है। अब दोस्तों इससे हम बड़े वाला में देख लेते हैं। तो दोस्तों बड़े वाला में एक ये हो जाएगा, फिर 2 और 3, नीचे भी 3 हो जाएगा, यानी कि 6 दोस्तों बड़े वाले वर्ग है, ठीक है। 6 ये हो जाएंगे। अब दोस्तों इससे हम बड़ा वर्ग देखेंगे, ठीक है। तो इससे बड़ा क्या होगा दोस्तों, तो एक ये हमारा वर्ग हो जाएगा, ठीक है। एक ये हमारा वर्ग हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, फिर इधर से दोस्तों एक हम कर देंगे, ठीक है। तो 2 ये हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों टोटल हमारे वर्ग कितने हो गए, अब इसमें कोई भी वर्ग नहीं बनेगा, ठीक है। क्योंकि अगर दोस्तों बड़ा वाला को लेंगे तो ये हमारा वर्ग नहीं रहेगा, ठीक है, आयत हो जाएगा। इसलिए दोस्तों अब हमारा टोटल हो गया, ठीक है। अब सभी को दोस्तों हम जोड़ देंगे, तो 10 6 16 16 2 18 हो जाएगा, ठीक है। अब 18 दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को भी संभाल लेते हैं, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, दिए गए शब्दों को दाहिनी ओर रखा जाए तो दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ठीक है। मतलब इस तरह दोस्तों रखा जाए तो दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा हमको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आर हमारा पहले हो जाएगा और उल्टा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों आर हमारा इस प्रकार का हो जाएगा। फिर एक रहेगा, तो एक दोस्तों हमारा कैसा हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा। फिर क्या है 5, तो 5 दोस्तों हमारा कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों शुरू से देखते हैं हमारा किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए इसको पहले पूरा कर लेते हैं, ठीक है। 5 तक हो गया। फिर 7 लिखना है, तो 7 दोस्तों हमारा कैसे होगा, तो 7 हमारा ऐसे हो जाएगा। फिर क्या है, तो क्यू है, तो क्यू हमारा दोस्तों कैसे हो जाएगा, तो उस तरफ है तो इस तरफ हो जाएगा। फिर क्या है आर, तो फिर आर को दोस्तों हम उल्टा कर देंगे। फिर क्या है दोस्तों जे, तो जे को भी उल्टा कर देंगे। फिर क्या है सी, तो सी को भी उल्टा कर देंगे, ठीक है। यानी कि दोस्तों हमारा आंसर अब बन गया, ठीक है। आर एक 5 उल्टा किस में सबसे पहले लिखा है, आर एक 5 ये इसमें नहीं लिखा है, ठीक है। दूसरा में लिखा है आर एक 5, ठीक है। तीसरा में भी नहीं लिखा है, चौथा में भी नहीं लिखा है, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ही हमारा क्या है, तो सही जवाब है, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, चलिए अब इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, ठीक है। श्रृंखला में रिक्त स्थान को पूरा कीजिए, ठीक है। जैसे कि दोस्तों जे एक्स सी के बाद एक खाली स्थान दिया है, ठीक है। तो इस दोस्तों हम सबसे पहले खाली स्थान को भरेंगे, पहले वाले को, ठीक है। चलिए सी के बाद दोस्तों देखेंगे आगे क्या दिया है, ठीक है। तो सी के बाद दोस्तों आगे कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है। यानी कि दोस्तों अगर हम बी के भी पहले देखें तो बी के पहले आप देखेंगे, ठीक है। बी के पहले क्या है दोस्तों, तो बी के पहले इधर भी दिया है। फिर आगे चलते हैं, तो आगे भी बी के पहले क्या दिया है दोस्तों, तो भी दिया है, ठीक है। यानी कि दोस्तों बी के पहले क्या हो जाएगा, तो भी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसको हम जोड़ा बना लेते हैं, तो जेड एक्स सी भी बी, जेड एक्स सी भी बी दोस्तों यहाँ पर हमारा एक जोड़ा बन रहा है, ठीक है। सी भी बी फिर यहाँ से जेड से स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है। यानी कि एक जोड़ा हम यहाँ से बना लेंगे। फिर आगे देखेंगे, तो जेड एक्स सी भी बी। अब दोस्तों इधर देखिएगा, मान लीजिए जेड का बाद हम एक्स कर दिए, ठीक है। तो जेड एक्स के बाद दोस्तों यहाँ पर सी दिया है, ठीक है। तीसरा नंबर पे क्या दिया है, तो सी दिया है। तो और इसके दोस्तों बाद हम जाएंगे, तो 5 का पेयर है ना हमारा, 3 2 5, ठीक है। तो मान लीजिए 3 और 2 5 का यहाँ पर कर देंगे एक जोड़ा, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों एक और जाएंगे, तो यहाँ पर जेड एक्स ई, यानी कि दोस्तों यहाँ पर तीसरा पे क्या है, तो ई है। और पहला में तीसरा पर क्या है, तो सी है, ठीक है। यानी कि दोस्तों ये जो हमारा लेटर है ये चेंज है, ठीक है। यानी कि बी के बीच और बाद क्या आएगा दोस्तों, तो सी आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, तो सी आ जाएगा, सॉरी सी के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों,
तो डी आ जाएगा, ठीक है। तभी तो दोस्तों आगे यहाँ पर ई होगा, ठीक है। अब चलिए ये हो गया दोस्तों जेड। अब अगले वाले को देख लेते हैं, कहाँ से हमारा दोस्तों चेंज हो रहा है, तो बी के बाद दोस्तों क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जेड एक्स ई भी बी हो जाएगा। फिर यहाँ से दोस्तों काट देंगे तो जेड एक्स भी हो गया, ठीक है। अब दोस्तों जो जो भी हमने भरा इसमें उसको देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने भी भरा, फिर एक्स भरा, फिर डी भरा, फिर जेड भरा, फिर बी भरा, फिर एक्स भरा, ठीक है। अब चलिए इसको देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया है। तो पहला दो तो ऑप्शन ऐसे ही नहीं होगा क्योंकि पहले यू है, फिर भी एक्स किस में है दोस्तों, भी एक्स डी में है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। यदि 460 विद्यार्थी में प्रारंभ से क्षमा की रैंक 220वीं है, तो अंतिम छोर से उसकी रैंक क्या है दोस्तों, हमको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों हमको पूरा विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो 460 है, ठीक है। 460 है और रैंक 220वीं 20वीं है, ठीक है। तो 220 हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 220 दोस्तों हम माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, तो 240 बच जाएगा, ठीक है। 240 में दोस्तों क्या पूछे, तो अंतिम छोर से उसकी रैंक, ठीक है। तो जब भी दोस्तों अंतिम छोर से पूछे तो उसमें +1 कर देना है, और जब भी दोस्तों शुरू वाले छोर से पूछे तो उसमें -1 कर देना है, ठीक है। यानी कि दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 241 हो जाएगा, ठीक है। और 241 दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए, ठीक है। जैसे कि दोस्तों क्यूबा का हवाना है, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों स्पेन का क्या संबंध होगा, हमको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि क्यूबा एक देश है, ठीक है। तो क्यूबा की राजधानी क्या होती है दोस्तों, तो हवाना होती है। उसी तरह दोस्तों स्पेन देश की राजधानी क्या होती है दोस्तों, तो स्पेन देश की राजधानी मैड्रिड मैड्रिड होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को भी हम समझ। तो 13 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है कि यदि ए बराबर एक्स और बी बराबर भाग, एक बराबर गुणा और बी बराबर भाग तथा सी बराबर घटाव और डी बराबर प्लस, ठीक है। तो समीकरण का मान ज्ञात करना है, ठीक है। हमको पता करना है कौन समीकरण का मान क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि 55 के बाद क्या दिया है, तो ए दिया है। इस समीकरण का हम मान चेंज कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले 55 लिख लेंगे। 55 ए का मान क्या है दोस्तों, तो ए का मान गुणा है तो गुणा दे देंगे, ठीक है। फिर 5 है तो 5 लिख देंगे। फिर 5 के बाद क्या है दोस्तों, बी का मान क्या है, तो बी का मान भाग है। भाग के बाद क्या है दोस्तों, तो 5 है। फिर 5 के बाद दोस्तों क्या है, तो सी है, ठीक है। अब सी का वैल्यू क्या है दोस्तों, तो सी का वैल्यू माइनस है तो माइनस लिख देंगे। अब फिर क्या है दोस्तों, तो 5 है 5। अब डी का वैल्यू क्या है दोस्तों, तो डी का वैल्यू प्लस दे दिया है, उसके बाद 3 है, ठीक है। अब समीकरण को दोस्तों हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम भाग कर देंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और 55 में 1 से गुणा करेंगे तो 55 ही रहेगा, ठीक है। -5 प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों प्लस प्लस को जोड़ देंगे, माइनस को घटा देंगे, ठीक है। तो दोस्तों 55 में से 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 50, और 50 और 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 53 हो जाएगा, ठीक है। अब 53 दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर अब क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है कि दिए गए शब्द को क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं, ठीक है। जैसे कि दोस्तों हमको अंग्रेजी इसको क्रम में बढ़ते क्रम में रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम टी को देख लेते हैं। तो टी जो दोस्तों हम देखेंगे तो सभी में क्या है दोस्तों, तो टी है। यानी कि इससे हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि सबसे पहले कौन है, तो इसको काट देंगे, ठीक है। फिर देखेंगे दोस्तों उसके बाद क्या है, तो सभी में क्या है दोस्तों, ए है, ठीक है। तो इसको भी हम क्या करेंगे दोस्तों, तो काट देंगे, इससे भी हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगले वाले लाइन में जाएंगे तो पहले क्या दिया है, एल दिया है, फिर एन दिया है, फिर भी एन है, फिर के बाद एन है, फिर क्या है दोस्तों, सी है, ठीक है। तो इन सभी पांचों में से दोस्तों एल एन और सी में से सबसे पहले कौन आता है, तो सी आता है, ठीक है। तो यानी कि 5 नंबर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। 5 नंबर को दोस्तों हम सबसे पहले ले लेते हैं और इसको काट देंगे, ठीक है, ताकि कोई आगे हमको ढूंढने में गड़बड़ी ना हो, ठीक है। अब दोस्तों देखेंगे एल और एन में से दोस्तों कौन पहले आता है, ठीक है।
तो एल और एन में से दोस्तों पहले कौन आता है, तो एल आता है, ठीक है। यानी कि 5 के बाद क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। अब 1 नंबर वाले को भी हम काट देंगे, ठीक है। अब दोस्तों इनमें देखेंगे तो इनमें सभी में एन है, तो एन को भी क्या करेंगे, तो काट देंगे। फिर आगे देखेंगे टी, जी, टी, ठीक है। तो जी और टी में से दोस्तों पहले कौन आता है, तो जी आता है, ठीक है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, तो 3 नंबर वाला आ जाएगा। तो 3 नंबर वाला को लिख देंगे और इसको काट देंगे, ठीक है। अब दोस्तों दोनों में टी है, तो टी और टी को काट देंगे। फिर आगे चलेंगे तो ए और ए है, फिर एम और एल है, ठीक है। तो एम और एल में दोस्तों पहले कौन आता है, तो एम और एल में दोस्तों सबसे पहले एल आता है। यानी कि अब 4 नंबर हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, तो 2 नंबर हो जाएगा, ठीक है। 4 उसके बाद 2, ठीक है। अब दोस्तों हमारा ये सॉल्व हो गया। तो 5 1 3, 5 सबसे पहले 5 देखते हैं, 1 में नहीं है, 2 में नहीं है, 3 में भी नहीं है, तो 4 वाला बचा, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए कथन है कि P Q से क्या है दोस्तों, छोटा है, ठीक है। P जो है वो Q से जिस तरफ दोस्तों नोक रहेगा वो क्या होगा, वो हमारा छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। P Q से क्या है दोस्तों, छोटा है, ठीक है। फिर Q क्या है दोस्तों, तो R से बड़ा है, ठीक है। आर से बड़ा है या आर जो है वो क्यू से छोटा है, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। और जो आर है दोस्तों वो एस से बराबर है, ठीक है। आर जो है वो एस के बराबर है। फिर इधर देखेंगे जो एस है दोस्तों वो एम से छोटा है, और एम जो है दोस्तों वो एन से बड़ा है, ठीक है। और एस से भी बड़ा है, ठीक है। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि पहला निष्कर्ष में बोल रहा है कि पी एस से बड़ा है, ठीक है। क्या पी एस से बड़ा है दोस्तों, हम क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। जो ये पी है वो एस से बड़ा है, हमको ये पता करना है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन को हम एक सीरीज में लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे पहले में क्या बोला है दोस्तों, पी क्यू से क्या है, तो बड़ा है, ठीक है। सॉरी, पी जो है वो क्यू से छोटा है, ठीक है। यानी कि क्यू को हम ऊपर रखेंगे और पी को नीचे रख देंगे, ठीक है। जिस तरफ एरो रहेगा वो छोटा रहेगा, ठीक है। चलिए अब क्या बोला है, तो आर जो है वो क्यू से क्या है, तो दोस्तों बड़ा है, ठीक है। आर जो है वो क्यू से छोटा है। आर जो हमारा है वो क्यू से क्या है दोस्तों, छोटा है। यानी कि दोस्तों इधर पी के साथ ये आ जाएगा, ठीक है। क्यू जो हमारा होगा वो सॉरी क्यू नहीं, आर जो होगा हमारा वो पी के साथ आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसके आगे वाला देख ले, आर और एस क्या है दोस्तों, बराबर है, ठीक है। आर और एस क्या है दोस्तों, तो बराबर है। तो इसको बराबर लिख देते हैं दोस्तों, ये भी साथ ही में रहेगा, ठीक है। ये सभी दोस्तों तीनों साथ ही में है। ये एस भी हमारा क्या है, इसी में साथ में है, ठीक है। फिर क्या है दोस्तों, एम है, ठीक है। तो एम दोस्तों क्या है, तो एस से बड़ा है, ठीक है। यानी कि एस से क्या हो जाएगा दोस्तों, ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। एम जो हमारा होगा वो एस से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एम को ऊपर कर देते हैं। फिर जो एन है दोस्तों, तो एन हमारा क्या है, तो एम से छोटा है, ठीक है। यानी कि दोस्तों एन को भी हम क्या लिखेंगे, तो नीचे लिख देंगे, ठीक है। एन हमारा एम से छोटा हो गया, ठीक है। अब क्या बोला है तो दोस्तों, क्या पी एस से बड़ा है, ठीक है। क्वेश्चन निष्कर्ष में हमारा बोला है क्या पी एस से बड़ा है। तो पी और एस के इधर है दोस्तों, ई से इधर है। तो दोस्तों पी एस से बड़ा नहीं है, ये बात गलत है, ठीक है। तो चलिए इसको दोस्तों अब हम गलत कर देते हैं, ठीक है। अब दूसरा वाला निष्कर्ष देख लेते हैं। क्या आर एन से बड़ा है, आर एन से बड़ा है, नहीं, ये भी गलत है, ठीक है, क्योंकि ये बराबर में है। तो आर और एन ये भी गलत है, ये बड़ा निष्कर्ष में गलत दोनों कथन दे दिया है, ठीक है। तो दोस्तों दोनों कथन किस में गलत बोल रहा है, तो दोनों निष्कर्ष क्या है दोस्तों, सत्य नहीं है। दोनों निष्कर्ष सत्य नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में सही जवाब है, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों, हमको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम एरो देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या है दोस्तों, तो नीचे तरफ है। फिर यहीं पर दोस्तों क्या किया है, तो इधर बाएं साइड की तरफ एरो कर दिया है, ठीक है। फिर दोस्तों अगले वाले में जाएंगे तो इस एरो को ऊपर कर दिया है, लेकिन दोस्तों बाएं साइड में ही इसका एरो निकला है, ठीक है। फिर दोस्तों अगले वाले में जाएंगे तो अगले वाले में क्या किया है दोस्तों, तो ऊपर कर दिया है, ठीक है। क्या कर दिया है दोस्तों, ऊपर कर दिया है। तो अगले वाले में भी दोस्तों हम जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर हो जाएगा, ठीक है। अगले वाले में चेंज करेंगे क्योंकि दोस्तों पहले वाले में हमारा
लेफ्ट कॉर्नर पे था, ठीक है, लेफ्ट कॉर्नर पे नीचे था, दूसरे में भी लेफ्ट कॉर्नर पे नीचे था, लेकिन बस एरो चेंज हुआ है, ठीक है। फिर तीसरे डब्बे में जाएंगे तो चौथे ऊपर कॉर्नर पे है, ठीक है, ऊपर कॉर्नर पे लेफ्ट में है, लेकिन जो ये चिन्ह है यही क्या होगा दोस्तों, आ गया, ठीक है। और फिर दोस्तों यहीं पर ये क्या किया है, तो ऊपर हो गया है, ठीक है। तो यही दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखेंगे ऊपर वाला में इस कॉर्नर पे किस में दिया है, ठीक है। तो ए में नहीं दिया है, बी में भी नहीं दिया है, सी में भी नहीं दिया है, तो डी में दिया है। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एम एस से विवाहित है, ठीक है, एम जो है वो एस से विवाहित है, पी एच का भाई है, एस एल की माता है, जो एच का भाई है, एच एम से क्या संबंध है हमको बताना है, ठीक है। चलिए इसको एक एक करके हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो जैसे पहले क्या बोला है, तो एम एस से विवाहित है, ठीक है। तो एम और एस क्या हो जाएंगे दोस्तों, आपस में विवाहित हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब जो पी है, पी एच का भाई है, ठीक है, पी जो है वो एच का क्या है दोस्तों, तो भाई है, ठीक है। अब जो दोस्तों पी है वो एच का क्या है, तो भाई है, एच का भाई है वो पी है, ठीक है, यानी कि पी को हम प्लस कर देंगे। अभी दोस्तों कोई डिसाइड नहीं है, ठीक है, कौन मेल है कौन फीमेल है, ठीक है। पी एच का भाई है। अब क्या बोल रहा है, एस एल की माता है, एस जो है वो किसकी माता है, तो एल की माता है, एल की माता यानी कि माइनस हो गई, ठीक है। अब जो एच का भाई है, ठीक है, जो एस जो है वो एल की माता है, जो एच का भाई है, यानी कि दोस्तों ये एस और एच क्या होंगे, आपस में भाई होंगे। तो पी भी दोस्तों ये क्या होगा, आपस में भाई होगा, ये तीनों क्या होंगे, तो आपस में भाई होंगे, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, तो एच का एम से क्या संबंध, यानी कि एम एच को क्या बोलेगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों एम एच को क्या बोलेगा, सबसे पहले हमको ये बताना है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या होंगे दोस्तों, एस बोल रहा है कि एस एल की माता है, जो एच का भाई, यानी कि एस जो है, सॉरी एल जो है वो ए पी और बी का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो भाई हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों ये एरो इधर नहीं आएगा, एरो हमारा होगा दोस्तों, ये किधर हो जाएगा, तो इधर ही हो जाएगा, जो ये तीनों क्या हो जाएंगे दोस्तों, आपस में भाई हो जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों इसमें एम जो है वो एच को क्या बोलेगा, ठीक है। तो एम जो दोस्तों, एम का ये बेटा बेटी है, ठीक है, तो दोस्तों ये एम का पुत्र या पुत्री होगा, ठीक है। तो दोस्तों एम और एच का संबंध बताना है, तो पुत्र या पुत्री, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो किसी में भी दोस्तों पुत्र या पुत्री नहीं दिया है, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। चौथा में क्या दोस्तों, ज्ञात नहीं है, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो 18 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शताब्दी वर्ष नहीं है, ठीक है। दोस्तों शताब्दी वर्ष क्या होता है हम सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है दोस्तों तो चलिए बता देते हैं, ठीक है। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए 2000 वर्ष है, ठीक है, 2000 वर्ष है, तो ये क्या है दोस्तों, एक शताब्दी वर्ष है, ठीक है। फिर मान लीजिए 1000 वर्ष है, तो ये शताब्दी वर्ष है। फिर 1500 वर्ष है, तो ये भी क्या है दोस्तों, एक शताब्दी वर्ष है। फिर 1600 है, तो ये भी क्या है दोस्तों, एक शताब्दी वर्ष है, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह दोस्तों हम देखेंगे कि इसमें शताब्दी वर्ष कौन-कौन है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए शताब्दी वर्ष हम देख लेते हैं। जैसे दोस्तों 1900 तो ये भी क्या है दोस्तों, एक शताब्दी वर्ष है। 1300 ये भी क्या है दोस्तों, एक शताब्दी वर्ष है। फिर 1700 दोस्तों ये भी एक शताब्दी वर्ष है, लेकिन दोस्तों जो हमारा सी है ये शताब्दी वर्ष नहीं है, ठीक है। ये दोस्तों शताब्दी वर्ष नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इसमें शताब्दी वर्ष नहीं है वो पूछ रहा है, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। नीचे दी गई कागज को मोड़ा और काटा जाता है तो उसे खोलने पर होगा, मतलब कैसा दोस्तों, एक कागज का फिगर बनेगा आपको बताना है, ठीक है। तो इस कागज को कितना राउंड मोड़ा है दोस्तों, 4 फोल्ड में एक यहाँ से मोड़ा है, फिर दोस्तों यहाँ से दो, 2 फोल्ड में मोड़ा है, ठीक है। तो दोस्तों 2 फोल्ड में मोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा, जैसे कि दोस्तों अगर ऊपर वाले को मोड़े हैं मान लीजिए यहाँ से, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बिंदु ऊपर ही रहेगा, और सेम दोस्तों ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर इसमें काटा है, तो यहाँ पर भी कट जाएगा, और ऊपर भी एक कट जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं दोस्तों नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ दोस्तों आएगा तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों 2 बिंदु जो हमारा होंगे
वो ऊपर हो जाएँगे और एक नीचे हो जाएगा दोनों में। अब उसी तरह दोस्तों इसमें भी हो जाएगा, 2 बिंदु ऊपर हो जाएँगे और 1 नीचे हो जाएगा। और दोस्तों ये सभी में चारों तरफ से, जैसे मान लीजिए ये सेंटर है तो पहले वाला में ऐसा दिया है तो दूसरे और तीसरे चौथे में भी क्या हो जाएँगे, ऐसे हो जाएँगे, ठीक है? और सभी के कॉर्नर में दोस्तों क्या रहेगा, कट रहेगा, ठीक है? अब चलिए देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों, तो क्या किया है दोस्तों पहले वाले में कि पहले वाला में दोस्तों ये ऊपर की तरफ है, तो ये नीचे की तरफ दे दिया है, ये गलत हो गया है, ठीक है? चलिए अब दूसरे वाले को देख लेते हैं, तो दूसरे वाले में दोस्तों क्या बोला है, ये दोनों ऊपर की तरफ है, ये भी सही है। फिर ये इसको भी सही कर दिया है, फिर ये दोनों नीचे की तरफ है, ठीक है? यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? ये बी हमारा क्या है, तो सही जवाब है, ठीक है? अब चलिए तीसरा को भी चेक कर लेते हैं कैसे गलती है, ठीक है? तो दोस्तों तीसरा में देखिएगा कि ये एक नीचे की तरफ है, तो एक ऊपर की तरफ दे दिया है, इसलिए गलत हो गया है, ठीक है? फिर चौथा में देख लेते हैं, तो चौथा में दोस्तों इसमें क्या कर दिया है, तो इसमें एक बीच में आयत दे दिया है, ठीक है? इसलिए गलत हो गया है। तो इसीलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। निम्नलिखित आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान को पूरा करें, ठीक है? दोस्तों प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा हमको बताना है, ठीक है? तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि सभी में क्या है दोस्तों, इसमें दोस्तों सर्कल है, तो इसमें भी क्या है, सर्कल है, ठीक है? अब दोस्तों इधर आयताकार है, लगभग आयताकार है, ठीक है? तो इधर भी क्या होगा दोस्तों, एक आयताकार हो जाएगा, ठीक है? अब दोस्तों देखते हैं, इधर दोस्तों एक छोटा सर्कल है जो कि इसमें पूर्ण नहीं है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, तो पूर्ण हो जाएगा, ठीक है? छोटा सर्कल, फिर एक बड़ा सर्कल हो जाएगा जो दोस्तों हमारे इस आयत को काट रही होगी, ठीक है? अब चलिए इसमें देख लेते हैं दोस्तों किस ऑप्शन में ऐसा फिगर दिया है। और बाकी दोस्तों 3 लाइन है, ठीक है? कितनी लाइनें हैं, बड़ी छोटी-छोटी 3 लाइनें हैं, ठीक है? चलिए अब देख लेते हैं। पहले वाले में दोस्तों कितना छोटा वाला लाइन है, 1 और 2, ठीक है? तो दोस्तों 1, 2 और 3 इसमें दे दिया है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है? हमको 2 लाइनें चाहिए और छोटी 1 चाहिए, ठीक है? तो ये दोस्तों इसमें भी 2 लाइन है, लेकिन दोस्तों इसमें आयताकार एक नहीं दिया है, जो सीधा-सीधी आयताकार है, ठीक है? तो ये भी नहीं होगा। फिर तीसरे वाला में भी दोस्तों छोटा दिया है, तो इसमें भी आयताकार नहीं दिया है। फिर चौथा में दोस्तों देखेंगे, तो चौथा में दोस्तों आयताकार भी दिया है और एक छोटी और एक बड़ी लाइन जो आयताकार को काट रही है, ये भी दी है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे तरह से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों फुल वीडियो देखने के लिए।